जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। ये जो डिवोटी हैं इन्होंने एक बहुत सुंदर साईं लीला शेयर की है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होता ये है कि ये लोग ना मतलब ये अब अपने इनको जो पेंशन मिलता है उससे ही इनका मतलब हर मंथ का जो भी एक्सपेंस है वो पूरा होता है। और ये लोग मतलब अपना इनका खुद का एक फ्लैट है जिसमें ये लोग रहते हैं। बच्चे दोनों जो हैं अलग अलग स्टेट्स में इंडिया में ही रहते हैं। तो ये लोग दोनों अपना रहते हैं। तो ये लोग हर 1-2 महीने के बाद अब घूमते रहते हैं इंडिया ही में, अलग अलग जगह ये जाते हैं। तो अभी क्या हुआ था, इनके साथ एक लीला ऐसी हुई थी कि इन्होंने बैठ के टाइप किया कि ये पटना से ये लोग जाएंगे अपना घूमने के लिए बैंगलोर की साइड, ठीक है, मतलब साउथ में कहीं जाने का इन्होंने सोचा। इनको भी नहीं पता कैसे क्या हुआ, इनको भी नहीं पता, इतनी टिकट्स ये लोग कटाए हैं। और मतलब ये मत सोचिएगा कि ओल्ड हैं, गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। बस ऐसा हुआ, ऐसी हुई इनके साथ कि इनको भी नहीं पता। प्रॉपर इन्होंने चेक किया है, बैंगलोर का टिकट कटवा रहे हैं, वो सब करा रहे हैं। और जब इनकी टिकट कट के निकली तो वो पटना से शिरडी की टिकट निकली। कैसे हुआ ये इनको भी नहीं पता। इन्होंने पेमेंट किया है, तब तक स्क्रीन पे बैंगलोर की फ़्लाइट दिखा रही है और जो टिकट कटी वो ट्रेन की टिकट इनकी बुकिंग पे शो करने लगी। फिर उन्होंने कॉल करके भी पूछा तो पता चला कि नहीं, ऐसा तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, इनका यही शो हो रहा है। तो फिर इन लोगों को समझ आ गया कि ये बाबा की इच्छा है कि हम शिरडी जाएं। और ये लोग साई डिवोटी हैं भी। तो ऐसे भी इन्होंने कहा कि हमने बस इंक्वायरी के लिए पूछा था, क्योंकि अब जब शिरडी की टिकट कट गई है तो उसे कैंसिल करके हम बैंगलोर तो नहीं जाएंगे, ये बात तो तय है। तो बस टिकट कट गई तो हम भी सोच लिए कि अब हम लोग भी चले जाते हैं, बस एक कंफर्म करने के लिए कि ऐसा कैसे हो गया। हम प्रॉपर, आप सोचिए कि कोई फ़्लाइट का टिकट का खोल के रखा हुआ हो, उसने प्रॉपर पटना टू बैंगलोर का चेक किया हो, और उसके बाद जो है उसकी टिकट कट के निकल के आती है, उसके माई ऑर्डर सेक्शन में दिखती है, किसी की व्यक्ति की भी उनकी दिखी पटना से शिरडी की, और वो भी फ़्लाइट देख रहे हैं और ट्रेन की टिकट कट गई है। तो ये बहुत कैसे हुआ, ये इसका कोई जवाब ही नहीं है, किसी के पास नहीं है, ठीक है। ये और ये सिर्फ बाबा की लीला है, इस कैसे नहीं हुआ इसकी जवाब यही है कि ये साईं की मर्ज़ी थी। तो इन्होंने जो है, ये लोग फिर अपना जो है वो ये लोग शिरडी गए। जब ये समाधि मंदिर में गई ना तो इनको ना बहुत ज़ोर से चक्कर आई, कमज़ोरी जैसा फील हुआ। तो भी ये लोग अंदर घुसे, थोड़ा आगे बढ़े ना तो इन्होंने महसूस किया ना कि बाबा के मुंह से ना खून की उल्टी हुई है, ठीक है। और बाबा ने फिर तुरंत जो है अपने हाथ से अपने आप को पोंछा और हंसते हुए बोले, अब सब ठीक है, अब तुम आओ ना, आओ। और जैसे ही बाबा की तरफ गई तो बाबा बोले, अब जाओ, अब सब ठीक है, जाओ जाओ, ठीक है। आई जैसे बाबा के पास तो बाबा बोले, अब जाओ, अब सब ठीक है। और ये जो खून की उल्टी इन्होंने देखी ना समाधि मंदिर में, मतलब ये थोड़ी सी नहीं थी कि जस्ट थोड़ी सी, इन्होंने ऐसा देखा ना कि इतना खून बहा बाबा की, उससे इतनी बाबा ने खून की उल्टी करी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब ये चीज़ इनको दिखा और ये बाबा इनको बोले जाओ, तो ये निकल भी गई। यहाँ तक इनके पास मतलब और जब ये बाहर निकली है ना, तब तक आप सोचिए, जैसे ये बाहर निकली फिर उन्होंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा। इनको ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर ये वहाँ पे बैठी थोड़ा। तो उसके बाद ये ना दोबारा दर्शन की हैं, तो दोबारा बाबा जैसे हैं वैसे ही थे, ये सब कुछ दिख नहीं रहा था। इनको ना समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है। मेरी तबीयत ख़राब थी कि मुझे क्या लगा, ठीक है, कि मेरे माइंड में टेंशन है, क्या है, इनको भी कुछ समझ नहीं आया। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है ना कि इंसान खुद भी कुछ सोच रहा होता है तो वही चीज़ दिखती है, पर समाधि मंदिर में ऐसी चीज़ दिखी तो मन परेशान नहीं था, क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम आराम से जाओ, अब सब ठीक है। बट होता है ना कि क्यों दिखा, क्या था इसके पीछे का लॉजिक, व्हाटएवर। तो ये अपना फिर ये लोग घर वापस आए। अब जब ये लोग वापस आ गए ना तो उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जो इनके हस्बैंड हैं अंकल की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। पर जानते हैं, इन्होंने समाधि मंदिर में कुछ भी गलत नहीं देखा था। डॉक्टर्स ने जब उनको ट्रीट करना शुरू किया तो इनिशियली ना एक बहुत सीरियस बीमारी का शक था उन्हें, पर 2 दिन के बाद
थर्सडे वाले दिन डॉक्टर्स ने बोला कि ये रिपोर्ट ही चेंज हो गया, ऐसा कुछ है ही नहीं, एकदम नॉर्मल है और ठीक है। और वो सच में एकदम ठीक है। 2 दिन में अपने आप रिपोर्ट चेंज हो गई, किसी ने कुछ नहीं किया, सब परेशान हो रहे थे, ऐसा लग रहा था उनके लाइफ में समय कम है, वो ज़िंदा बचेंगे कि नहीं, और कहाँ कुछ लिखा था और कहाँ कुछ और ही हो गया। मतलब बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 2 दिन में सब ठीक हो गया। देन शी रियलाइज्ड कि क्यों बाबा शिरडी बुलाए थे। कभी कभी होता है ना कि हमने शिरडी जाने का नहीं सोचा, हमने स्पिरिचुअल टूरिज़्म नहीं सोची है, पर बाबा बुलाए। और देखिए उनको एक बहुत गंदी बीमारी का डाउट हुआ, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई, लग रहा था बहुत कम महीने का समय है उनके पास, लेकिन कुछ का कुछ और ही हुआ। बाबा की इतनी कृपा, इतना सुंदर बाबा की कृपा हुई, इतना आशीर्वाद मिला कि 2 दिन में अपने आप ठीक। इसका कोई जवाब नहीं, कैसे ठीक हुआ, रिपोर्ट कैसे बदला, डॉक्टर्स भी हैरान, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। तो शुरू भी ऐसा ही हुआ था, कोई जवाब नहीं था, कैसे टिकट कटी, और वैसे ही ठीक भी वैसे ही हुआ, कोई जवाब नहीं है, बस ठीक हो गए। तो ये बाबा की एक बहुत कनेक्टेड लीला थी, अगर इसको गौर किया जाए। टिकट कटने से लेके क्यों हुआ इसका कोई आंसर नहीं था, क्यों टिकट कट गई। उसी तरह समाधि मंदिर में क्यों दिखा ऐसा, इसका भी कोई जवाब नहीं था। बट एवरीथिंग मेड सेंस जब अंकल ठीक हो गए, एंड वो भी 2 दिन के अंदर। नहीं तो आप सोचिए, इस तरह की कोई बीमारी निकलने की शंका भी होती है तो आदमी पागल जैसा हो जाता है, कैसा घर की स्थिति होती है। तो खैर, ये बाबा की ऐसी असीम कृपा इन लोगों के लाइफ में रही कि बाबा सब ठीक कर दिया। और ऐसे छोटी छोटी भी, इन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी लीला है, उनका छोटी छोटी भी कई सारी लीलाएं हुई हैं मेरी लाइफ में। तो खैर, जो छोटी लीलाएं होती हैं वो तो छोटी बड़ी नहीं होती है लीलाएं, मतलब जो रोज़मर्रा के लाइफ में होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो हमें बाबा के बहुत करीब करती हैं। हमें लगता है बाबा एवरी मोमेंट जो है वो हमारे साथ ही चल रहे हैं, ये इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं फिर कभी और शेयर करूँगी इनके और सारे जो बड़े सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बट अभी के लिए यही अनुभव है। और अगर आप भी अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो जीमेल के थ्रू या अब मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज कर सकते हैं। अब मैंने व्हाट्सएप अपना वापस से ओपन किया है। जय साई राम।